देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों पर मचे कोहराम पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में इमरजेंसी जैसे हालात। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए संकट से निपटने के लिए नेशनल प्लान के बारे में पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन, दवाई, लॉकडाउन पर मांगा जवाब। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई, वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया और लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। चारों सवालों का जवाब अब केंद्र देगी। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। देश के कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी के कई शहरों में तेजी से खत्म हो रही है ऑक्सीजन। दिल्ली के कई अस्पतालों, सर गंगाराम अस्पताल, राजीव गांधी अस्पताल और चानन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी कमी। चानन देवी अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती हैं 50 से ज्यादा मरीज। मरीजों के तीमारदारों का आरोप, मरीजों को ले जाने के लिए कहा गया। अचानक ही बस कल ही उन्होंने कहा, जब पापा भर्ती थे वो वेंटिलेटर पे नहीं थे, जब से कल ही वेंटिलेटर पे थे वो, और आज उन्होंने बोल दिया कि वो खत्म हो गए हैं। ये ऑक्सीजन की कमी आखिरी बात आपकी परसों हुई थी, बस कल ही पापा से बात नहीं हुई। चानन देवी के प्रशासन ने कहा, राजस्थान बॉर्डर पर रुका रहा ऑक्सीजन टैंकर। बताया जा रहा है कि 40 से 50 लिक्विड ऑक्सीजन रोकी गई। माता चानन देवी के एमएस ने कहा, बॉर्डर से जल्द ऑक्सीजन नहीं आई तो स्थिति खराब होगी। चानन देवी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सेवा भारत संगठन सामने आया। 50 किलो क्षमता के 10 सिलेंडर अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बॉर्डर पे रोक लिया है। उन्होंने ये बोला है मुझे, आइनॉक्स ने उनके टैंकर्स को रोक लिया गया है। राजस्थान पुलिस ने रोका है एंड द गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया होगा पुलिस को टू स्टॉप द टैंकर्स फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ द राजस्थान। एक्चुअली दिस इज व्हाट दिस आइनॉक्स पीपल हैव टोल्ड मी इन फैक्ट जस्ट नाउ एंड दैट इज वेरी बैड। दिल्ली में ऑक्सीजन किल्लत पर बोले अरविंद केजरीवाल, अगर हम अलग अलग राज्यों में बंट गए तो भारत नहीं बचेगा। दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और हाईकोर्ट को थैंक यू कहा। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन का हर दिन का कोटा बढ़ा दिया है। ये बहुत बड़ी आपदा है। इस आपदा में अगर हम सारे लोग हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल इसमें बट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है। बीती रात मैक्स अस्पताल साकेत में ऑक्सीजन की कमी के बाद ग्रीन कॉरिडोर से ऑक्सीजन पहुंचाई गई। पुलिस ने अप्सरा बॉर्डर पर स्थिति संभाली और पर्याप्त बल के साथ एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। टैंकर को अप्सरा सीमा से एंट्री दी गई और समय की बर्बादी के बिना मैक्स अस्पताल में ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने बत्रा अस्पताल के मरीजों की जान बचाई। बत्रा अस्पताल में महज 2 घंटे की ऑक्सीजन का स्टॉक बचा हुआ था। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस ने डीसीपी एक्शन में आए और अलग अलग टीम बनाकर ऑक्सीजन की आपूर्ति का निर्देश दिया गया। 3 घंटे के अंदर अलग अलग जगहों से बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाई गई। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर अस्थायी रोक लगाई गई है। अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड ने कहा, स्थिति सुधरने पर रजिस्ट्रेशन दोबारा खोल दिया जाएगा। 28 जून से शुरू होने वाली थी अमरनाथ यात्रा। कोरोना को लेकर देश में और भयानक आंकड़े सामने आए। 24 घंटे में पहली बार आए 3.25 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज और देश में मौत के आंकड़ों में भी लगातार हो रहा है इजाफा। एक दिन में 2104 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों की माने तो दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जहां पहली बार एक दिन में 3.25 लाख से ज्यादा केस आए हैं। 24 घंटे में 1,78,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में अब 85% रिकवरी रेट है। देश के अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा और बढ़ा। 22 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं जिनका देश के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देश में टेस्टिंग बढ़ी और 24 घंटे में 16,51,000 सैंपल टेस्ट किए गए। देश के अलग अलग इलाकों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी। कई शहरों में इंजेक्शन को लेकर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंजेक्शन के लिए कतारों में मरीजों के तीमारदार दिखे। मेडिकल स्टोर्स बंद हैं, बावजूद इसके तीमारदारों ने लाइन लगाई। लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के किल्लत बरकरार है और हर दिन अंबेडकर अस्पताल में लंबी लाइन लोगों की दिखाई पड़ रही है। और ये आप देखिए कि आज भी बड़ी संख्या में लोग इस उम्मीद के साथ पहुंचे हुए हैं कि उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सुबह से वो खड़े हैं। कोई सूचना देने वाला नहीं है कि इंजेक्शन उन्हें नसीब होगा या नहीं होगा।
रेमडेसिविर को लेकर पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज ने एक चिट्ठी जारी करके कहा है कि कोविड के इलाज में इस दवा की उपयोगिता नहीं है। चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि WHO ने भी रेमडेसिविर को नकार दिया है। अस्पताल के अधीक्षक की तरफ से निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी डॉक्टर रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब न करे। इससे मरीजों में अनावश्यक घबराहट की स्थिति पैदा हो रही है। जयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, पुलिस ने किया 6 लोगों को गिरफ्तार। पुलिस को शक शायद नकली भी हो सकते हैं इंजेक्शन। 15 से 26 हजार में बेचने वाले थे आरोपी। यूपी के कानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया। छापेमारी में पुलिस को मौके से 50 भरे हुए और 25 खाली ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। आरोपी एक सिलेंडर को 16,000 रुपए में बेच रहा था, जिसकी बाजार में कीमत 4 से 5 हजार होती है। राजस्थान के कोटा में कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई ठप हुई। वेंटिलेटर पर महिला ने तोड़ा दम। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। साथ ही अस्पताल प्रशासन पर परिजनों ने आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के बेटे का कोरोना से हुआ निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी की उम्र करीब 35 साल थी। करीब 2 हफ्तों से उनका कोरोना का इलाज चल रहा था। सीताराम येचुरी ने बेटे के निधन पर एक भावुक पोस्ट शेयर की। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ए के वालिया का कोरोना से निधन। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए के वालिया शीला सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। ए के वालिया कोरोना संक्रमित थे। अपोलो अस्पताल में वालिया का इलाज चल रहा था। दिल्ली वालों में बेहद ही लोकप्रिय नेता थे वालिया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पत्नी समेत कोरोना पॉजिटिव हुए। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी। डिप्टी सीएम ने खुद को किया होम आइसोलेट और संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह दी। पाबंदियों के बीच भी मुंबई से श्रमिकों का पलायन जारी है। कुर्ला में मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली। मुंबई में प्रवासी मजदूर जल्द से जल्द अपने गृहनगर जाना चाहते हैं। रेलवे स्टेशन से नहीं हो रहा है किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मजदूर मास्क पहने हालांकि दिख रहे हैं, पर पलायन की तस्वीरों ने राज्य सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। वक्त मैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस के ठीक बाहर मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में देखिए मुंबई में और महाराष्ट्र में पहले से ही आंशिक लॉकडाउन है और अब आज से महाराष्ट्र सरकार ने कई कड़े प्रतिबंध और बढ़ा दिए हैं। ऐसे में तमाम जो लोग हैं उनके काम धंधे बंद हो गए और वो चाहते हैं कि अब किसी तरीके से अपने घरों को पहुंच जाएं। बंगाल में छठे चरण की वोटिंग जारी है। 3:30 बजे तक बंगाल में 70% वोटिंग हो चुकी है। बंगाल के मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। कोविड नियमों के तहत सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद वोट डाला जा रहा है। छिटपुट हिंसा की भी खबर। बंगाल के बैरकपुर के अलग अलग पोलिंग बूथ पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। एक पोलिंग बूथ पर फायरिंग की खबर। बीजेपी का आरोप, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बम पिस्तौल लेकर हमला किया। हमले में 6 से 7 बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हुए। नॉर्थ दिनाजपुर के खूनिया गांव के पास गोली चली। टीएमसी के नेताओं पर गोली चलाने का आरोप लगा। संतोष देवनाथ के घर चली गोली, कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर पुलिस जांच के लिए जुट गई है। इलाके में फायरिंग को लेकर तनाव है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने कंचनापाड़ा में अपना वोट डाला। मुकुल रॉय पहले टीएमसी में थे, अब बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के उपाध्यक्ष और सांसद अर्जुन सिंह ने नॉर्थ 24 परगना के जगदल में वोट डाला और अर्जुन सिंह के साथ भाटपारा के बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह भी मौजूद रहे। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैप्टन सरकार सख्त। राज्य में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों पर केस दर्ज। पिछले 24 घंटे में 130 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू के नियम का उल्लंघन करने वालों पर भी मामले दर्ज किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। साथ ही नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। पंजाब में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। सीएम कैप्टन ने ऑक्सीजन के कोटे को चंडीगढ़ के साथ जोड़ने पर आपत्ति जताई। कैप्टन ने राज्य के लिए बिना रुके ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की है। मुख्यमंत्री ने रोजाना 120 एमटी मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की जाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के रायसेन में 23 साल की युवती ने 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। सुसाइड का लाइव वीडियो सामने आया। युवती परिजनों के विरोध के बावजूद 5वीं मंजिल के बालकनी से नीचे कूदकर उसने अपनी जान दे दी। मां की मौत से सदमे में थी युवती। यूपी के सुल्तानपुर में दबंगों की गोलियों का निशाना बने एक ही परिवार के कई लोग। गोलीबारी का वीडियो सामने आया। गोलीबारी में एक ही परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुरानी रंजिश में दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही 2 लाइसेंसी हथियार के साथ अवैध असलहे भी बरामद किए हैं।
पंजाब के फरीदकोट में दिल दहला देने वाली घटना। इकलौते बेटे ने ही पिता को मौत के घाट उतारा। अपने नौकर और दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी बेटे ने पहले दिया नशे का इंजेक्शन, फिर की हत्या। पुलिस ने आरोपी बेटे, उसके दोस्त और नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। नशे के लिए रुपए न देने पर पिता की हत्या कर दी गई। एमपी के बैतूल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 3 लोगों की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोपी बेटे ने पिता समेत पड़ोस की 2 महिलाओं को भी धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन 6 घंटे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बुलंदशहर में शराब पीने से 2 लोगों की हुई मौत, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पंचायत चुनाव में बांटी गई थी जहरीली शराब। पूर्व प्रधान और प्रत्याशी से पुलिस पूछताछ कर रही है। कंगना रनौत ने आलिया भट्ट और उनके आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का मजाक उड़ाया है। कंगना ने कहा कि छोटा बच्चा बतौर गैंगस्टर अच्छा नहीं लग रहा। कंगना ने आगे कहा, गंगूबाई काठियावाड़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। सलमान की मच अवेटेड फिल्म राधे का ट्रेलर लॉन्च होते ही हुआ वायरल। फैंस को पसंद आ रहा है सलमान का एक्शन और धांसू डायलॉग्स। ईद पर रिलीज होगी फिल्म। 23-24 अप्रैल को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 2030 तक हमारी सामूहिक दौड़ पर टिप्पणी करेंगे। जो बाइडेन ने भेजा न्योता, शी जिनपिंग भी होंगे शामिल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। कहा, शांति या अराजकता में से किसी एक को चुने पाकिस्तान। अफगानिस्तान में असुरक्षा या गृह युद्ध से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा और उस स्थिति में यह हार का प्रस्ताव होगा। आईपीएल का 16वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे होगा, जहां आरसीबी 3 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है, वहीं आरआर सिर्फ 1 जीत के साथ 7वें नंबर पर है।